नहीं पढ़ती हो? मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि ये छोटी सी बच्ची है और कह रही है कि मैं पढ़ने नहीं जाती हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसे लोगों की आवाज कौन सुनेगा? इतनी छोटी बच्ची है, ये स्कूल नहीं जा रही है और यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये बिटिया नहीं पढ़ने जा रही। बेटा क्या दिक्कत है आपको? मेरे पास पैसा भी नहीं है, एक रोटी भी नहीं खाने को मिलती, हम लोग पढ़ने भी नहीं जाते, एक पैसा भी नहीं है हम लोगों के पास, पढ़ने के लिए भी नहीं जाते। खाने को रोटी भी नहीं है और आपके घर में पैसे नहीं है, इसलिए आप पढ़ने नहीं जा पा रही हो। हाँ, मेरी झोपड़ियाँ रखी, हम लोग नहीं जा पाते। आपको कौन परेशान कर रहा है कि आज आपके मम्मी पापा आपके छोटे छोटे भाई बहन को लेकर के यहाँ आए हैं? मेरे मम्मी पापा को वो परेशान करते हैं, जो मेरे गांव वाले हैं बड़े बदमाश है वो। हम लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये छोटे छोटे बच्चे, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके चेहरे को देखिए, क्योंकि अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए जब इस बिटिया ने कहा कि मेरे मम्मी पापा गरीब है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। आप काहे रो रहे हैं? क्या क्या दिक्कत है? जमीन हमारी तो कोई सुनाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है साहब। राजेंद्र सिंह? हाँ साहब। आप छत्री हैं? जोशी है साहब, जोशी। हमारे मार के सब ले ली साहब, हम कौन है? आपके गांव वाले, आपके क्षेत्र वाले आपका मदद क्यों नहीं करते? यादव का गढ़ है इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो है ईवीएम को लेकर के कुछ बातचीत करते थे, लेकिन ये कुछ जो है यहाँ पर हमारे पास एक परिवार आ चुका है जिनके पास से छोटे छोटे बच्चे हैं और एक महिला भी है। इनके साथ आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ है कि ये लोग हमारे पास आए, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब हम अपने मुद्दे को चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश की जनता है, इनका क्या समस्या है, ये आखिर हमारे पास क्यों आए हैं जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है, सनाब सरमन लाल के लड़के हैं, मौजा भातपुर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट औरैया पड़ता है, तहसील बिधूना पड़ती है। 1973 में हमारे 22 बीघा जमीन जो थी वो ग्राम प्रधान ने दूसरे के नाम अवैध पट्टा कर दिए हैं और मुझे निकाल दिया गया है। वो भूमि हमारे पूर्वज 73 में हमारे पूर्वजों खतौनी में दर्ज थे, वो खतौनी से काट करके सीढ़ी 5। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम था राम स्वरूप यादव, उनने अपने 2 लड़कों के नाम पट्टा किए हैं। किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं कि या फिर बिना पार्टी? समाजवादी कार्यकाल का ये बिल्कुल पूरा रेस है और उसी के कार्यकाल में हमारी जमीनें छीनी गई हैं, मुझे निकाला गया है। वो प्रधान जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, कहीं ना कहीं से आपके साथ दबंगई किया और आपकी जमीनों को हड़प लिया और आपको निकाल दिया है। जमीन मेरी पृथक संपत्ति है, पृथक संपत्ति मुझे मिलना चाहिए, बाप की हैसियत लड़का को मिलना चाहिए, अनाथ दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। जब न्याय के लिए गए तो कोई न्याय नहीं हुआ कि मैं यहाँ पास गए न्याय के लिए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, अपने यहाँ शासन प्रशासन से गुहार लगाए, शासन से एसएसपी के लिए, डीएम के लिए गए, आईसीओ सीओ चकबंदी अभी चल रही है उसके पास गए, मेरी कोई सुनाई नहीं, मेरे कागज फेंक दिए, बोले कि 4 बरस सीढ़ी से तुम्हारा नाम खत्म कर दिया है। तो 4 बरस से मुझे कोई मतलब नहीं है, 5 बरस सीढ़ी अभी चल रही है। 83 और 85 की जमीन आपका पट्टे का था कि आपका जो है पृथक संपत्ति पुरानी भूमि थी, कोई पट्टा नहीं था। आज से सन 60 से 599 86 में मेरा बरकरार कुआं है, मैं वहाँ रहता था और आज भी मैं रहता हूँ, मेरा कुआं है, कुआं और जमीन। आपके यहाँ के विधायक कौन है? हमारे यहाँ का विधायक साहब जो है कि ये मालूम नहीं है कि कौन है, हम जानकारी नहीं है। आप वोट करते हो, विधायक बनाते हो, सांसद बनाते हो, प्रधान बनाते हो, उनका नाम आपको नहीं पता? उनके समय में जो था, जब हमारी जमीन का ये वितरण हुआ है उस समय जो है कि प्रदीप यादव जी बरतना विधानसभा विधायक थे, उसके बाद में प्रधान हुए, विधायक हुए हैं। क्या कुछ जो है हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधान? हम ये कहना चाहते हैं कि श्रीमान जी से हमारा बार बार यही निवेदन है कि मेरी सख्त भूमि मेरी दी जाए, जो कि मेरे बच्चे भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, जिससे हम अपने बच्चा का प्रतिपालन करें। यदि दूसरे की मुझे जायदाद नहीं चाहिए। सन 60 से लेकर के अभी तक मैंने कब्जा किया, मैं रहते थे। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। रिंकी देवी, क्या कुछ खास समस्याएं आपको आई कि आज जो है लखनऊ में आप 1 2 3 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ आना पड़ा? हमें जो इसलिए है कि मेरी जो सास ससुर की है जगह जमीन मेरी वापस कर दी, हम आज रोड पे मारे फिर रही है, दूसरे जगह में
संजय सवेरे कलेश करते मेरे संग मेरे पास जी हम रह रहे हैं चाह रहे हैं हम गांव में रहने नहीं दे लोग कलेश मचा दो बहुत। आप इस बात को लेकर के अपने थाना चौकी में या वहाँ अधिकारियों के पास गए तो वो लोग क्या कहे आपको? हम थाने चौकी में नहीं गए, जब जाती खेतन बाड़ी के चक्कर में जाकर रह सकती हो लेकिन तुम यहाँ नहीं कर सका। तो श्रीमान जी मैं गया हूँ, एसएसपी के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है। एसएसपी मेरे गांव का जो भी है गार्जियन वो यादव हैं, उनके आगे कोई सुनाई गरीब की नहीं। तो आप देख लीजिए कि ये पीड़ित है और ये पीड़ित इनके जमीन को हथिया लिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इन बच्चों का तस्वीर दिखाए। यहाँ पर तो राजनीति तमाम लोग करते हैं। यहाँ पर जब कोई नेता जीत हासिल करता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है और जब वो मुख्यमंत्री का पद हासिल करता है तो लोग नारेबाजी करते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग गरीब आदमी इस तरह से रोडों पर दर दर भटकते हैं तो इनकी आवाजों को कोई नहीं सुनता, इनके चेहरे को कोई नहीं दिखाता। यहाँ पर तमाम मीडिया वाले हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ये गरीब आदमी है और ये यहाँ पर आए तो इनकी बातों को दिखाए। आज यहाँ पर घोसी का उपचुनाव हुआ है, उस पे लोग डिबेट कर रहे हैं, उस पे चर्चा कर रहे हैं, उस पे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो है गरीब परिवार है, इनका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये अभी यहाँ पर आए और देखे कि यहाँ पर तमाम मीडिया वाले हैं, ये मेरे बातों को सुनेंगे, मेरे आवाजों को आगे बढ़ाएंगे, तो हमने सोचा कि इनकी बातों को सुना जाए। और इनका कहने का मतलब है कि हमारे जमीन को हड़प लिया गया है और हमें बेघर कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जिस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो क्या आप उनके ऊपर भरोसा रखते हैं कि आपका काम होगा? 101% भरोसा रखते हैं। उन्हीं के भरोसे से यहाँ चले आए। अगर उनका भरोसा नहीं होता तो आज उनके दरबार में मैं कैसे आ सकता? मुझे भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह। ऐसे लोगों का जो है सुनवाई आखिर क्यों नहीं होता? ये सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि जो कब्जा किए वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अरे कब्जा किए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मैं मानता हूँ वो गुंडे हैं, माफिया हैं, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। अधिकार ताकत उनके हाथ में है, उन्हें कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? उनका एसपी क्या कर रहा, उनका डीएम क्या कर रहा? आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाती? ये कार्रवाई कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? अब समाजवादियों की सरकार नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे गरीबों के साथ क्या हो रहा है। इनको न्याय मिलना चाहिए। ये राम राज का नारा देने वाले, अरे भाई इन्हें तो न्याय मिलना चाहिए। मैं पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस गरीब की जो इसके साथ जो पीड़न हो रहा है, इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं इसके साथ हूँ। इसके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी सरकार है, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे परिवार का न्याय होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम कफील है। ये देखो छोटी सी बिटिया है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, पढ़ने जाती हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ती हो? मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि ये छोटी सी बच्ची है और कह रही है कि मैं पढ़ने नहीं जाती हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसे लोगों की आवाज कौन सुनेगा? इतनी छोटी बच्ची है, ये स्कूल नहीं जा रही है और यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये बिटिया नहीं पढ़ने जा रही। बेटा क्या दिक्कत है आपको? मेरे पास पैसा भी नहीं है, एक रोटी भी नहीं खाने को मिलती, हम लोग पढ़ने भी नहीं जाते, एक पैसा भी नहीं है हम लोगों के पास पढ़ने के लिए भी नहीं जाते। खाने को रोटी भी नहीं है और आपके घर में पैसे नहीं है, इसलिए आप पढ़ने नहीं जा पा रही हो। हाँ, मेरी झोपड़ियाँ रखी, हम लोग नहीं जा पाते। आपको कौन परेशान कर रहा है कि आज आपके मम्मी पापा आपके छोटे छोटे भाई बहन को लेकर के यहाँ आए हैं? मेरे मम्मी पापा को वो परेशान करते हैं, जो मेरे गांव वाले हैं, बड़े बदमाश है, वो हम लोगों की जमीन। क्या नाम है बेटा उन लोगों का जो आपके मम्मी पापा को परेशान करते हैं? यादव है। यादव है। तो क्या परेशान करते हैं मम्मी पापा को? जमीन छीन लेते हैं। जमीन छीन लिए और आपके मम्मी पापा को वहाँ से बेघर कर दिए, इसलिए गरीबी आ गई और आप स्कूल नहीं जाते हो। इसीलिए नहीं जा पाते, पैसे नहीं है हम लोगों के पास। देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, आप बुलडोजर चलवाते हो
आप जो है अपराधियों की धरपकड़ करवाते हो, एनकाउंटर करवाते हो जो हाई लेवल पे होते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को सताते हैं, ऐसे लोगों के निवाले को छीनते हैं, ऐसे लोगों के जमीनों पर कब्जा करते हैं, आखिर इनके ऊपर आपका प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या नाम है आपका? राजन सिंह। आप काहे रो रहे हैं? क्या क्या दिक्कत है? जमीन छीन ली साहब, हमारी चकबंदी में कोई सुनाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है साहब। राजेंद्र सिंह। हाँ साहब। आप छत्री हैं? जोशी है साहब, जोशी। हमारे मार मार के सब ले ली साहब, हम कौन है? आपके गांव वाले, आपके क्षेत्र वाले आपका मदद क्यों नहीं करते? यादव का गढ़ है इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। देख लीजिए, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ये कह रहे हैं। हमारे देश में एक तरफ हम लोग चाहते हैं कि जाति और धर्म को हटा दिया जाए, हम लोग एक है इंसान, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बरकरार रहे। लेकिन इंसानियत ये है कि अगर कोई दबंग हो, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या यादव हो, तो एक दूसरे बिरादरी को और दूसरे धर्म वाले को दबाने का कोशिश करता है। जब आप जाते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन आपको क्या कहता है? कोई सुनाई नहीं, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये मेरा नाम कह दी, चाहे चकबंदी में जाते हैं साहब, तो ये कुछ सुनाई नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आखिर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? जाएंगे साहब, रोएंगे, पैर पकड़ के रोएंगे साहब। अब बचा तो बचा लो, मारते हैं तो बचा देते हैं, मार मार के साहब कहाँ जाए, प्राण बचाए। कुछ कहते हैं तो प्राण बचाना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ज्योतिषी हैं और यादवों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। नहीं कर सकता हूँ, सकता है तो वो सबका ही कहूँगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यादवों के ही कार्यकाल में आज हमको निर्भूमि बना दिया गया है, भूमिहीन है, मारे मारे फिर रहे मेरे बच्चे। देखिए, हम पत्रकार हैं और हम जो है ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां पर कोई गरीब आदमी कोई परेशान होता है तो मैं अपने पैसे से जाता हूं, वहां पर पूरा जांच पड़ताल करता हूं। मैं आऊंगा आपके यहाँ, अगर सच्चाई कुछ और निकली तो जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के आज मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, फिर मैं आपके भी खिलाफ बोलूंगा। अगर कोई भी अगर कमी निकल जाए तो आप जो सजा दें वो हम स्वीकार करेंगे, और अगर मेरी घटना सत्य निकले तो श्रीमान जी जो दागी है, जिसने जो किया है मेरे साथ अपराध, उनको सजा दी जाए, न्याय दिया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? हम डिस्ट्रिक्ट औरैया का, औरैया के हम बेला में रहते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो है इनके पास में एक कागज वागज है, आपके पास कागज वागज लेके आई हैं, ये देख लीजिए। मैं देशवासियों को दिखाना चाहूंगा कि ये जो है अपने जितने कागज हैं, ये सारे कागज को लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर जो है मारे मारे फिर रहे हैं। ये सब इनके कहने का इनका मतलब है कि हमारी जो है सारी कागजात जो है हमारे पूर्वजों की जमीन है, फिर भी ये मेरे जमीन को हथिया लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से? क्या कहेंगे? हमारा कहना श्रीमान जी से यही है कि मेरी सत्य जो भूमि है वो मेरी दे दी जाए, और अगर लिहाजा सत्य हो तो न दी जाए, हमको न्याय चाहिए। अन्याय में है ये कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं, बड़े हैं आप? हमसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। कितना जमीन है आपका? हमारी जमीन है साहब 62 बीघा। 62 बीघा जमीन? अब 62 बीघा में मेरे पास 62 कोड़ नहीं है। छोटे पते मेरी जमीन नाबालिगी के सन 2001 में, मेरी उम्र 1985 की, मैं नाबालग था। पिताजी के मरने के बावजूद ये गांव समाज हमको लेके आया, बोले हम तुम्हारी मदद करेंगे, आपको मरने के पैसे पिताजी के दिलवाएंगे, माँ की पेंशन बनवाएंगे, और आपकी जो पिताजी के नाम जमीन है वो हम आपकी विरासत। दोस्तों, आपने देखा कि जो मेरा काम था मैंने अपना काम किया, और इस खबर को इतना ज्यादा वायरल कीजिएगा, इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके चेहरे को देखिए, क्योंकि अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए जब इस बिटिया ने कहा कि मेरे मम्मी पापा गरीब है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि दबंगों द्वारा हमारे पिताजी का जो है जमीन को हड़प लिया गया है, और मैं मारी मारी फिर रही हूँ, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। ताकि इस वीडियो पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और अपराधियों के प्रति उनकी जो
सोच है कि वो बुलडोजर चलवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों को ये न्याय दिला पाते हैं, क्या सच्चाई है, सच्चाई सामने ला पाते हैं, या फिर ये लोग इसी तरह मारे मारे फिरते रहेंगे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कहीं के भी हो, अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो आप संपर्क करिए। हम ऐसे लोगों की आवाज बनेंगे, ऐसे लोगों की आवाज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और शासन प्रशासन से सवाल करेंगे। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।